उस कष्ट को बर्दाश्त करना सीखो। वो परीक्षा होती है मालिक की तरफ से। सही रास्ते पे चलते हुए तुम्हें दुख होता है तो समझो कि प्रभु की परीक्षा। लेकिन जो खुद ही खोटे कर्म और मंदे कर्म करके कह दें कि ये मेरी परीक्षा है, नहीं, तूने गलत कर रखा है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान किस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और इंसान किस तरह अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि इंसान का अगर संग अच्छा है तो इंसान के साथ क्या क्या घटित होता है, और अगर इंसान के साथ बुरा है संग है तो इंसान किस तरह का नुकसान करता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर इंसान के क्या क्या फायदे होते हैं और सत्संग में जाकर हमें किन बातों को अपनाना चाहिए जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक, सफल और सुखमय बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर संतों की मौज हो जाती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। संतों की मौज जिस इंसान पर हो जाती है उस व्यक्ति का जीवन सबसे अलग हो जाता है। वह व्यक्ति अपनी मंजिलों तक पहुंच जाता है और अपने जीवन और परिवार को सुखी कर लेता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संतों का फरमान है मनमुख नहीं गुरमुख बनो। मनमुख क्या है? मनमुखता है मन के कहे में चलना, और गुरमुखता है गुरुमुख गुरु के वचन के अनुसार चलना। गुरु को कभी पीटना तो इसका मतलब है कि गुरु के वचन को, चाहे वो वचन बुरा है भला है, संतों ने कहा कि उल्टे सीधे वचन का जो नहीं माने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरमुख वो समझो कि गुरु ने उल्टा कह दिया तो भी समझो मेरा हित कर दिया कोई ना कोई। उसमें सवाल ना उठाओ। क्यों का सवाल नहीं उठना चाहिए कि क्योंकि गुरु ने हमारे हित के लिए ही बात कही है। गुरु जो करता है हमेशा हित की बात करता है। आपने सुनी नहीं? पहले भी एक दो बार ये जिक्र आया है कि एक बार गुरु चेला जा रहे थे कहीं सफर पे, चलते चलते जंगल में रात पड़ गई। गुरु अपने शिष्य से कहने लगा, बेटा जंगली जानवर हैं हमें खा जाएंगे। बोला क्या करें? बोला ऐसा करते हैं कि आधी रात तक तू सो ले, आधी रात के बाद मैं सो लूँगा, आधी रात तक आप पहरा देना, आधी रात के बाद मैं पहरा दूंगा। कोई अगर खतरा होगा तो एक दूसरे को जगा के हम उससे बच जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई या तो जानवर खा जाएगा या कोई आपत्ति आ जाएगी, वो हमारे लिए कष्टदायक और दुखदायी होगी। गुरु और चेला दोनों ये बात करके हमने शाम को क्या किया, गुरु ने सोचा छोटे बच्चों को पहले निद्रा आती है, जवान है, इसको कह देता हूँ आधी रात से पहले ये सो ले। उसको सुला दिया। गुरु पहरेदारी करता है, बैठा है। अब संत महात्माओं के पास और क्या है, बैठते हैं तो प्रभु का चिंतन, नाम का सुमन, उन्हीं का ध्यान, प्रभु में ध्यान लगा के बैठ गए। आंखें खुली हैं, पहरेदारी करता है, लेकिन ख्याल वही है। अच्छा चिंतन होना चाहिए इंसान का। जब भी कभी अकेले बैठते हो सत्संग की बातों का चिंतन करो, अपने आप की जांच पड़ताल किया करो कि मेरा मन क्या चाहता है, क्यों सोचता है ऐसी बातें। कभी सोचा करो दुनियादारी में दुख दर्द की बात सोचा करो, पीड़ा की सोचा करो, गरीब और भूखे इंसान की सोचा करो। उन इंसानों के बारे में थोड़ा ख्याल और वो किया करो कि जो धनवान हैं, जो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन जब तुम कोई ना कोई अच्छी बात सोचोगे उसका परिणाम तुम्हारे मन में अच्छा निकल के आएगा। तुम्हारे दिल में दया आएगी, प्रेम आएगा, त्याग आएगा, कपट जाएगा, बेईमानी छूटेंगी और मन इधर उधर नहीं भटकेगा, अच्छी चीज़ों की ओर जाएगा। गुरु ख्याल करता है, सोचता है, प्रभु के बारे में सोचता है। सोचते सोचते देखता है थोड़ी देर के बाद में एक सांप आता है सामने से। सांप को देख के गुरु ने सोचा, वो जमाने थे, युग थे, अच्छे टाइम थे, पक्षियों की भाषा समझते थे। गुरु ने सांप से कहा, भाई क्या बात है, रुक जा वहीं पे। बोला वहाँ कैसे रुक जाऊँ, मैंने तो इसको काटना है, जो है आपका शिष्य इसको। बोला क्यों, इसको क्यों काटेगा? कि मेरा और इसका कर्म है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरा खून पिया था, मैं इसका खून पीऊँगा। बोला अगर आप खून पियोगे तो ये तो मर जाएगा, क्योंकि जहर है आप में। बोला मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मरे या जिए, लेकिन मेरा पिछले जन्म ने इसने ऐसा किया था, मैं अपना बदला इससे लूँगा। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म का कर्ज इंसान हर जीव को चुकाना पड़ता है। कर्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। कर्मबंदी संसार है,
समझे? इसलिए ऐसा कर्म ना करो कि जिसके कारण हमें अगले जन्म में या कभी भी उसका कर्ज चुकाना पड़े और भुगतना पड़े। इस बात को देख के गुरु को विचार आया, बोला भाई अगर मैं इतना खून निकाल के दे दूं तो तुझे कोई आपत्ति है? बोला नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो खून लेना है, बस उतना खून पीऊंगा। गुरु ने एक थैला था, अपनी झोली में से चक्कू निकाला और चक्कू निकाल के जब चेला लेटा हुआ था तो वहाँ गर्दन से उसका चाकू से काट के खून निकालने लगा। अब चाकू से दर्द होता है, शरीर में कांटा भी चुभ जाए बहुत पीड़ा होती है। चेला सोया हुआ है और उसकी यहाँ गर्दन पे चाकू जब रखा, चेले ने आँखें खोली, देखता है तो गुरु के हाथ में चाकू है, गर्दन पे चाकू। अगर हम जैसा तो हो मनमुख आदमी तो सोचा कैसा गुरु है, तो मेरा गला काटता है, ये तो मुझे मारना चाहता है, भाग लेगा उसी टाइम, या गुरु को ही अटैक करके उसी गुरु को ही मार देगा। लेकिन नहीं, वो शिष्य था और वो गुरु था। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही गुरु शिष्य व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा। आज दुनिया में गुरु और शिष्य का व्यवहार झूठा हो गया, गुरु भी झूठा, चेला भी झूठा, और दोनों पत्थर की नाव पर चढ़ के डूब जाते हैं। इसीलिए धर्मों पर, गुरुओं पर धब्बे लगते हैं। अगर गुरु हो, शिष्य का भला चाहता है और सच्चाई से शिष्य गुरु के साथ जाता है, पास जाता है, तो दोनों का कल्याण निश्चित है। वो प्रभु के दरबार में न्याय है, अन्याय नहीं है, सबको तोलता है, सबको देखता है, सबके लेख लिखता है। हमारे और तुम्हारे कहने से झूठी गवाही और वहां झूठ नहीं चलती। वो खुद फैसले लिखता है, खुद देखता है, खुद गवाही देता है, किसी से नहीं लेता, ना पूछता है किसी से। इसीलिए तो वो न्यायकारी है, इसीलिए तो वो जगत पिता है, इसीलिए तो सर्वज्ञ विधाता कहते हैं उसको। देखा गुरु ने, शिष्य ने आंखें खोली और गुरु के हाथ में चाकू, गर्दन पे चाकू लगा रखा है। शिष्य ने वापिस आंखें बंद कर, गुरु ने नस को काटा, एक पेड़ के पत्ते पे खून निकाला, सांप को दे दिया, सांप ने खून पिया, सांप चला गया। वहां कोई जड़ी थी, वो लगा दी, खून बंद हो गया। आधी रात को शिष्य को जगा दिया, गुरु ने खुद आराम किया। सुबह जब उठे, गुरु शिष्य ने कोई सवाल नहीं किया, पूछा नहीं क्या कहानी थी, क्या बात थी, नहीं। गुरु कहने लगा, अरे रात को मैं तेरी यहाँ चक्कू लेके तेरी गर्दन पे चक्कू लगाया और तू उठ भी गया था, तूने पूछा भी नहीं। बोला जी क्या, कि मैं क्या करता हूँ? बोला मुझे पूछने की जरूरत थोड़ी थी, क्यों पूछूं मैं आपसे, आप मेरे गुरु हो, मुझे पता है मेरा गुरु मेरा बुरा नहीं करेगा, गुरु मेरा अच्छा करेगा, गुरु मेरा हित करेगा, जो भी करेगा मेरा बुरा नहीं करता। अगर गुरु भी बुरा करेगा तो मेरा हित कौन करेगा? ये गुरु और शिष्य की भावना और बात है। शिष्य को, गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को तो ऐसा चाहिए अपना सब कुछ गुरु को दे दे, लेकिन कैसे दे दे, कैसे दे दे? गुरु जो कहता है उसके अनुसार अपना तन मन धन गुरु को दे दे, गुरु की आज्ञा के अनुसार उनसे काम ले, मन मर्जी के काम ना करे। गुरु कहता है दुष्टों का संग ना कर, बुरे आदमियों के साथ ना जा, पाप कर्म ना कर, छल कपट बेईमानी को त्याग दे, भूखा मर जा कोई बात नहीं है, पाप कर्म में ना फंस। कुछ ना मिले, भूखा अगर रहते हुए भी प्राण त्याग देगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तेरा त्याग तेरा कल्याण कर देगा, तेरी भूख तेरा कल्याण कर देगी, लेकिन पाप कर्म तुझे नरकों में भेज देगा। पाप कर्म मत करो कभी भी, कष्ट कितना भी आए कभी घबराओ नहीं, उस कष्ट को बर्दाश्त करना सीखो। वो परीक्षा होती है मालिक की तरफ से। सही रास्ते पे चलते हुए तुम्हें दुख होता है तो समझो कि प्रभु की परीक्षा, लेकिन जो खुद ही खोटे कर्म और मंदे कर्म करके कह दें कि ये मेरी परीक्षा है, नहीं, तूने गलत कर रखा है,
ये तेरी परीक्षा नहीं है, तेरे कर्म का परिणाम है। जब तू कोई बुरा नहीं करता है फिर तेरी परीक्षा होती है, वो परीक्षा है। जब तू कर्म तो खोटा करता है, तेरे साथ परिणाम बुरा बीतता है, तो फिर तू कैसे कह देगा कि तेरी ये परीक्षा है? फिर तुम ना किसी गुरु के हो, ना किसी धर्म के हो, और ना किसी भक्ति के रास्ते पर चलने वाले हो। इसी प्रकार से मैं कहता हूं, सुमन भी अगर सच्चे मन से कर लोगे, नाम को भूल जाते हो। क्या है नाम? नाम तो एक ही है, राधा स्वामी नाम। लेकिन आप नाम कुछ समझते हो कि हमें तो मंजिलों के सारे दर्जे समझाए जाएं, बताए जाएं, दोबारा याद कर लेंगे हम कि सतलोक कौन सा है, अलख लोक कौन सा है, भंवर गुफा कौन सी है, त्रिकुटी कौन सी है, शंख की धुनी कहाँ होती है, बीणा की कहाँ होती है, और घंटे की आवाज़ कहाँ पे आती है। ये याद नहीं जी, भूल गए, आगे पीछे हो गए। ये बताओ क्यों इम्तिहान देना है उनका? वो तो फिक्स है अपनी जगह पे, उनको देखना और पाना चाहता है। गुरु ने रास्ता दिखाया, उस पर चल, कमाई कर। तेरे हाथ में टिकट दे दी, उस टिकट को लेके चल, रोकने वाला कोई नहीं है। स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बैठ के कहता है, और टिकट में हाथ में लेके कि मैंने ये चीज़ें देखनी है, उस स्टेशन से गुजरना, कहीं नहीं जाता, वहीं टाइम पास हो जाएगा। वही प्लेटफार्म, वही वहाँ पर टाइम पूरा होने पे टीटी वहाँ से भी तेरे जुर्माना दे के निकालेगा। नाम का सुमन भी ऐसा करो, उस सुमन करते वक्त किसी प्रकार की दिल में भावना ना रहे, ना अपने लिए कुछ मांगो, ना दूसरे की अहित की सोचो, ना तुम मुक्ति की चाह रखो। वो सुमन करते हुए भी वो भी ऐसा, मैं कहता हूँ, निर्लेप भाव से करो, जिसमें सिर्फ वो नाम या तुम ऐसे तारतम्य उसमें हो जाओ, वही चीज़ तुम्हें अपने आप ध्यान में भी जोड़ देगी, वही तुम्हें उन मंजिलों में भी ले जाएगी, और वही चीज़ तुम्हें दुनिया में भी पहुंचा देगी। कबीर साहब ने कितने सुंदर शब्दों में साफ स्पष्ट कह दिया, फिर भी हम उसको समझने में आनाकानी करते हैं। समझना नहीं चाहते, न गाना गाते हैं, सुनते भी हैं, बड़ी गर्दन हिलाएंगे, बड़े मस्त हो जाएंगे, आंख बंद करके कोई गाता है, बड़ा दिखाते हैं, ले वे मस्त हो गया ये तो। जैसे मैं बताता हूँ, पहले रात के सत्संग हुआ करते थे महाराज जी टाइम में, जाते थे सत्संग में, या पूरी रात जाके तो आदमी नींद भी आनी शुरू हो जाए भाई, तो आगे बैठते होते थे, शब्द में गाता होता था, दिन में बच्चे पढ़ाने, रात में सत्संग का काम, और फिर अलर्ट रहना पड़ता, क्योंकि शब्द गाता महाराज जी पता नहीं कब कहते हाँ भाई वो कौन सी लाइन थी। लेकिन फिर भी जब ध्यान में देखते 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 नींद लग जाती, या पड़ोसी कर देते वो काम, पड़ोसी आंख बंद करके बैठ जाते भगत बन के, हाथ लगाते, महा यार ना सो, हमने भी नींद। उबासी एक आदमी को आ जाए ना, सारे मुंह पाटना शुरू कर देंगे, देख लियो उसे। अगर सत्संग में रात के टाइम में एक जने नींद आ जाओ, सारे आंख बंद करने शुरू कर देंगे, ये ऐसी बीमारी सी लग जाती है। तो जब उनकी आंख बंद होती है ना, और हम आस्ता से कहते यार सोवे ना, तो आंख बंद करे करे कहता बोले ना ध्यान लग रहा है मेरा। अरे ऊपर से सत्संग होने लग रहा है, ये ध्यान बड़ा सस्ता हो गया भाई। तो ऐसा ध्यान ना लगाया करो, ऐसा ध्यान तो सब लगाते हैं बिस्तर पे। ध्यान लगाने का भी तो तरीका होता है ना, वो ध्यान नहीं है, ध्यान है वो तुम्हारा सोने में है, लेकिन वो ध्यान जब लगाओगे, सुमन जब करोगे, तो कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम नाम का सिमरन करते हैं तो नाम किस तरह हमारे जो संकट होते हैं, हमारे दुख होते हैं, हमारे पाप कर्मों को काट देता है, और साथ ही किस तरह नाम हमें एक सादा जीवन देता है। जो जीवन हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों के लिए हित के कार्य, यानी कि दूसरों के लिए भलाई के कार्य करने चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है, जो हमारे प्रारब्ध के कर्म है, वे कट जाए और हमारे लिए आगे के अच्छे कर्म बने। और साथ ही महाराज जी के इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।